तो हेलो बच्चों, राधे राधे सभी को, जय श्री राम। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले आपकी एक्सरसाइज नंबर आर डी शर्मा का लेटेस्ट एडिशन क्लास 10th का एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 9 से 15 मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के अंदर ये करने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कैसे करने वाले हैं। देखो यार, कहता है क्वेश्चन नंबर 9 कहता है डिटरमाइन बाय ड्राइंग ग्राफ्स वेदर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन और नॉट। भैया आपको दो लीनियर इक्वेशन दे रखी है टू वेरिएबल की, आपको बताना है ग्राफ पे इनको ड्रॉ करो और बताओ कि यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब कि भैया इंटरसेक्टिंग है कि नहीं है ये लाइंस। ठीक है, तो ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं, हर लाइन के अपन को दो पॉइंट पता होने चाहिए। यस भैया, तो देखो सबसे पहला लाइन 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू 6। मैंने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहां से दो पॉइंट क्या निकाले भैया, देखो यार, एक तो आप क्या करो, x का वैल्यू ले लो आप 0, तो y की वैल्यू कितनी आएगी चेक करो। भैया x आपने 0 रखा, ये 0 हो गया। माइनस 3y इक्वल टू 6, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 2। बहुत बढ़िया भैया, अगर आप y का वैल्यू 0 रखते हो तो चेक करो x का वैल्यू 3 आएगा। ध्यान से देख लो भैया, आपने y बराबर 0 रखा तो 2x बराबर 6, x बराबर आ गया 3। दो पॉइंट मिल गए। हाँ भैया, खत्म। दूसरी लाइन को पकड़ो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। मैंने कहा ठीक है भैया, अगर x की वैल्यू 1 लेता हूं तो y देखो 0 आएगा। अगर मैं y का वैल्यू 1 लेता हूं तो चेक करो x मेरा 0 आएगा। दो पॉइंट मिल गए। हाँ भैया, अब क्या करना है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम चलना पड़ेगा हमारे दूसरी स्क्रीन पे, ग्राफ वाली के ऊपर। तो बच्चों अब इसका ग्राफ देखो यार, हमारे पास ये दो लीनियर इक्वेशंस थी। ठीक है, हमने ये दो दो पॉइंट निकाले थे। तो पहले लीनियर इक्वेशंस को ड्रॉ करते हैं, इस वाली को। कहता है 0, -2 x0 y-2, तो ये इधर होगा भैया, इधर पड़ा होगा ये पॉइंट 0, -2। दूसरा कहता है x3 और y0, x3 y0 यहाँ पड़ा होगा, तो x3 और y0। यस भैया, सही कह रहे हो। तो अब इन दोनों पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, आओ। तो जैसे ही अपन एक लाइन ड्रॉ करते हैं इन दोनों पॉइंट से, तो देखो ऐसी कुछ लाइन बन जाएगी अपनी। यस भैया, अब अपन को क्या करना है बेटा, दूसरी लाइन ड्रॉ करनी है, ये वाली x1 y0, x1 y0, तो ये वाला पॉइंट होगा x1 और y0 का। दूसरा है x0 y1, x0 y1, तो ये वाला पॉइंट बनेगा 0, 1 का। अब इन दोनों पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर दो। तो भैया इन दोनों पॉइंट से जैसे ही अपन एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो देखो ऐसे कुछ लाइन बन जाएगी। ये देखो ऐसे बन गई, बन गई। यस भैया, अब हमें क्या पूछा था, क्या ये फॉलोइंग ग्राफ वेदर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन है कि नहीं है। यस भैया, यूनिक सॉल्यूशन है। क्यों, क्योंकि लाइंस इंटरसेक्ट कर रहा है, बस ऐसा कुछ ही ग्राफ था। अब इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों, देखो ध्यान से। ठीक है, फर्स्ट पार्ट आप, आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा ग्राफ के ऊपर। सेकंड पार्ट देखो, वही है 2y बराबर 4x-6 और 2x बराबर y+3। तो दो दो पॉइंट निकालने पड़ेंगे हमें। तो भैया पहले इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, इस वाली को, कि 4x माइनस का 2y बराबर 6। यस भैया, फिर यहां से 2 कॉमन ले लूं। हाँ भैया, तो ये बन जाएगा 2x माइनस का y बराबर 6, 2 से कटेगा 3, तो आंसर आएगा 2x माइनस का y इज इक्वल टू 3। हो गया सॉल्व। यस भैया, अब देखो भैया सुनो, मैंने कहा क्या बेटा, देख यार तुझे क्या वैल्यू चाहिए, देख x की वैल्यू अगर तू 0 लेता है, हाँ, तो y का वैल्यू कितना आएगा, -3। चेक कर ले, पुट करके देख ले। यस भैया, सही कह रहे हो। अच्छा, अब देखो यार y का वैल्यू मैं क्या लूं, देखो बेटा, अगर मैं y का वैल्यू लेता हूं 1 प्लस का 1, तो देखो बेटा ये बनेगा -1, ये इधर जाएगा +1 होगा, 3 + 1 4 होगा, 2x बराबर 4, x बराबर 2 आएगा यहां से। बस दो पॉइंट मिल गए। अब दूसरी वाली इक्वेशन को ध्यान से देखो, क्या ऐसे लिख सकता हूं, 2x माइनस वाई बराबर 3। हाँ, तो जरा चेक करो, ये दोनों की दोनों इक्वेशन सेम ही है। तो ये तो मुझे कोइंसिडेंट दिख रही है, बिना ग्राफ पे बनाए कोइंसिडेंट है ये दोनों लाइंस, तो दोनों सेम ही आएगी भाई। 2x माइनस वाई 3 है तो सेम x की वैल्यू 0, y का वैल्यू -3 आएगा और x का वैल्यू 2, तो y का वैल्यू 1 आएगा। दोनों ही लाइन सेम है, तो यही पॉइंट आएंगे इसके ऊपर भी, यही पॉइंट आने वाले। तो ये कोइंसिडेंट दिख रही है, लेकिन ग्राफ पे बना के आप देख लो, मैं ग्राफ बना देता हूँ इसका, आप देख लो, 2 मिनट का वीडियो है, नहीं तो स्किप करके आगे बढ़ सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो बेटा, इसका सेकंड पार्ट क्या था, हमारे पास ये दो लीनियर इक्वेशंस थी। हाँ भैया, हमने क्या किया, इनके पॉइंट्स निकाले दो दो। अब इसका लाइन बनाते हैं, आओ। पहला लाइन x0 y-3, x0 y-3 यहां बनेगा 0, -3, x2 y1, x2 y1, ये यहां पॉइंट होगा 2, 1। अब इन दोनों पॉइंट से बन गई एक लाइन, तो एक लाइन अपन इन दोनों पॉइंट से ऐसे ड्रॉ कर देते, ये लाइन बन गई। अब दूसरी लाइन ड्रॉ करते हैं, x0
y माइनस 3, तो यही पॉइंट होगा, सेम देखो यही पॉइंट होगा, x2 y1 x2 y1 यही पॉइंट होगा, क्योंकि कोइंसिडेंट है ये लाइंस, तो ये लाइंस तो भैया कोइंसिडेंट है, तो इसके ऊपर ही ये लाइन बनेगी। यस भैया, चेक कर लेना। यस भैया सही कह रहे हो। तो भैया ये क्या यूनिक सॉल्यूशन है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइन एक के ऊपर एक है, तो ये तो लाइंस कोइंसिडेंट लाइंस हुई, यूनिक नहीं हुआ मेरे प्यारे बच्चों, इंटरसेक्टिंग नहीं हुई, ये कोइंसिडेंट है, तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अब मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ बेटा कि हमारे अनअकैडमी के ऊपर अभी 60% ऑफ चल रहा है, ये ध्यान रखना बेटा। ठीक है, आप कोई भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हो 9th 10th 11th 12th का, तो आपको 60% का ऑफ चल रहा है बेटा अभी सारे के सारे सब्सक्रिप्शन के ऊपर। ठीक है बेटा, तो 60% का ऑफ कब मिलेगा बेटा? जब आप ये कोड लगाओगे GB50, नीचे लिंक दे रखे हैं आपको डिस्क्रिप्शन के, सब्सक्रिप्शन परचेस करने के, आप जो भी क्लास में हो। ठीक है बेटा, तो जैसे ही ये कोड लगाओगे ना बेटा, तो आपको 60% ऑफ मिल जाएगा, ये ध्यान रखना। अब भैया ये कोड लगाने से होगा क्या? आपको 60% ऑफ तो मिलेगा, लेकिन मेरी पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी। मेरा जो ग्रुप है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुन लेना, मेरा जो ग्रुप है, इलाइट ग्रुप है व्हाट्सएप का, मैं उसमें आपको ऐड करूंगा। मेरे पर्सनल फोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर सब आपको मिलेंगे, ये ध्यान रखना। आप मेरी गाइडेंस में रहोगे इस पूरे साल, और मैं आपको गाइड करूंगा, और मैथमेटिक्स में 100 आउट ऑफ 100 लाऊंगा। ठीक है, पक्का प्रॉमिस करते हैं अपन। ठीक है बेटा, क्योंकि मेरे 9th 10th 11th 12th में बेटा 90+ मार्क्स आए हैं मैथमेटिक्स में, इसलिए मैं इतना कह रहा हूं कि मेरी गाइडेंस में रहोगे, जरूर 100 आउट ऑफ 100 लेके आएंगे अपन। और 90+ तो कहीं नहीं गए मेरे भाई, 90 से कम तो आ भी नहीं सकते तुम्हारे। पिछले साल मेरा एक स्टूडेंट का बैच था, 20 स्टूडेंट का मेरा बैच था, उसमें से 15+ बच्चों ने 90+ मार्क्स स्कोर किया मैथमेटिक्स में। इसलिए बोल रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, आपको 60% ऑफ तो मिल ही रहा है, लेकिन मेरी मेंटरशिप भी आपको फ्री में मिल जाएगी। मेरा पर्सनल नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर सब आपको मिल जाएगा, अगर आप ये सब्सक्रिप्शन लेते हो 60% ऑफ विथ दिस कोड। इनवॉइस आप मुझे अपने टेलीग्राम पे भेज सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पे जैसे आप परचेज करो तो एक इनवॉइस आएगा, वो मुझे भेज देना, मैं आपको अपने सारे के सारे जो जो मैंने बोला है वो आपको दे दूंगा। ठीक है, अब बेटा अगर आप क्लास 10th में हो तो क्लास 10th में होंगे, तो आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चा, ये ध्यान रखना। यहाँ पे फ्री क्लासेस भी होती है, ध्यान रखना बेटा। आप आओ, लॉग इन करो अनअकैडमी के ऊपर, मैं आपको वहां पे RD शर्मा के जितनी भी एग्जाम्पल्स हैं वो कराता हूँ, मैं आपको RS अग्रवाल करवाता हूँ बेटा, बहुत सारे तगड़े तगड़े क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के ऊपर फ्री में कराता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, बस मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। अगर कोई भी दिक्कत आती है ऐप में लॉगिन करने में या मुझे फॉलो करने में, आप मुझसे वहां पे मैसेज कर सकते हो। हर संडे को वहां पे मीट सेशन होता है बेटा, आप मुझे ऑडियो फॉर्म में कुछ भी पूछ सकते हो, अपने डाउट रिलेटेड टू योर क्लास 10th। ठीक है, तो यहाँ पे अनअकैडमी पे फॉलो करना मत भूलना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है बेटा, अब मेरे प्यारे बच्चों इसका जो अगला पार्ट है 3.2 का, जिसमें क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 22 मैंने करवाया है, वो आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके देख लो। पूरा प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, इसका RD शर्मा सॉल्यूशन का क्लास 10th का लेटेस्ट एडिशन, सब कुछ सारी एक्सरसाइज में आपको लाइन बाय लाइन करा रहा हूँ, हर क्वेश्चन में आपको हाथों हाथ करा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, नीचे प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, उसको सेव कर लो, अगला पार्ट भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन देखो यार, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, सॉल्व ग्राफिकली ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वर लाइंस मीट द एक्सेस ऑफ वाई। भैया क्या कह रहा है, आपको क्या करना है, ग्राफिकली इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है पहले तो। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स बताने हैं पॉइंट्स के, जहां पे लाइंस मीट्स एक्सेस ऑफ वाई, मतलब ये वाई एक्सेस होगी, ये एक्स एक्सेस होगी, ये दोनों लाइन जहां पे वाई एक्सेस पे मीट करे, देखो ये वाली इधर कर रही है, ये वाली इधर कर रही है, वो पॉइंट बताओ आप कहां पे कर रही है। ठीक है, तो भैया अब क्या करना पड़ेगा, पहले दो दो पॉइंट निकालने पड़ेंगे दोनों लाइन के, फिर इसको ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो देखो भैया कैसे करते हैं, पहला ये रहा इक्वेशन, क्या कहता है, 2x माइनस का 5y बराबर इसको -6 ले गया। ठीक है, अब देखो यार सुनो, अगर मैं बात करता हूं y 0 है, देखो बेटा अगर y 0 है तो ये तो पूरा 0 हो गया, 2x बराबर -6, x का वैल्यू आएगा -3, बहुत बढ़िया। अब भैया ध्यान से पॉइंट लेना पड़ेगा हमें, दिमाग लगा के हमें पॉइंट लेना पड़ेगा। कैसे, देखो भैया दिमाग लगाना, अगर मैं x का वैल्यू 7 लेता हूं, x का वैल्यू अगर मैं यहां पे 7 लेता हूं, तो देखो 2 इंटू 7 14, ये प्लस का 14 इधर जाएगा माइनस का 14, तो -6 -14 माइनस का 20, माइनस का 5y इज इक्वल टू -20, तो y इज इक्वल टू 4, तो आंसर आया y बराबर 4, निकल गए 2 पॉइंट बस। दूसरी इक्वेशन को पकड़ो, 2x प्लस वाई बराबर 8, इसके तो इजी निकल जाएंगे, x 0 लोगे तो y 8 आएगा, y 0 लोगे तो x 4 आएगा, खत्म। अब दो दो पॉइंट बन गए, चलो ग्राफ पे चलते हैं और इसको फटाफट सॉल्व करते हैं।
अब देखो बेटा अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या था, हमारे पास दो लाइंस दे रखी थी, हमने दो दो पॉइंट निकाले इसके, हमें बोला कि सबसे पहले तो इसको क्या करो, सॉल्व करो ग्राफिकली इन दोनों को, फिर क्या करो कोऑर्डिनेट्स निकालो जहां पे ये दोनों की दोनों लाइंस वाई एक्सिस को मीट करती है, वो कोऑर्डिनेट पता करो। तो पहले लाइन बना देते हैं, x माइनस थ्री वाई जीरो, एक्स माइनस थ्री वाई जीरो, ये रहा माइनस एक्स, एक्स माइनस तीन और वाई जीरो, तो ये थोड़ा होगा एक्स माइनस तीन, तो ये वाला होगा माइनस तीन कॉमा जीरो, बहुत बढ़िया। एक्स सेवन वाई फोर, एक्स सेवन वाई फोर, वन टू थ्री फोर, ये रहा, ये पॉइंट है एक्स सेवन वाई फोर, हो गया। यस भैया, अब क्या करना है, लाइन ड्रॉ कर दो इनसे फटाफट से, एक ऐसी फटाफट से लाइन ड्रॉ कर दो ग्राफ पेपर के ऊपर, चलो कर देते हैं, आ जाओ, हो गई। यस भैया, अब देखो मेरे प्यारे बच्चा, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, देखो इसका थोड़ा ग्राफ ऐसे हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है ना, ठीक है चलो आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मेरे प्यारे बच्चा, नेक्स्ट था 0,8 और 4,0, 0,8 x0 y8, x0 y8, ये पढ़ा पॉइंट, बहुत बढ़िया। 4,0 x4 y0, x4 y0, ये रहा कॉमा, दोनों को मीट कर दो भैया, जल्दी से मीट कर दो, आओ भैया, कर दिया भैया, ये लो डन। अब क्या पूछा था, पहले तो ग्राफिकली सॉल्व करके बताओ, ग्राफिकली क्या आएगा, पॉइंट क्या आ रहा है, इसका आंसर क्या आ रहा है बताओ, इसका आंसर अप्रोक्स कितना आ रहा है, देखो भाई, देखो अगर आपको सॉल्व करके बताना है ना बेटा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर पहले तो देखो रेशियो से चेक कर लो ये क्या है, ये दोनों इक्वेशंस कैसी है, रेशियो से चेक करोगे तो a1 2 है, ये भी 2 है, तो 1/1 आएगा, a1/a2, b1 -5 है, b2 कितना है 1, तो ये लाइंस इंटरसेक्टिंग होगी। अब इनका इंटरसेक्टिंग का सॉल्यूशन बेटा देखो, अब ये पॉइंट आया, अब आप क्या करोगे, ग्राफ से देखोगे कैसे आया, कितने पे x पे है, कितना y पे है, फिर ये सॉल्व होगा, क्योंकि इंटरसेक्टिंग का क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है इंटरसेक्टिंग का, जहां पे वो इंटरसेक्ट करती है दोनों की दोनों लाइंस, हाँ भैया वही सॉल्यूशन होता है। तो ये पॉइंट निकालना है, अब आप क्या करना बेटा, फटाफट इसको सॉल्व कर देना एलिमिनेशन मेथड से, रफ वर्क में। तो जैसे ही एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड, जैसे देखो यहाँ से 2x का वैल्यू निकालोगे आप, यहाँ से 2x का वैल्यू कितना आएगा, माइनस का 6 प्लस का 5y, ये वैल्यू आप यहाँ जाके 2x की जगह पुट कर देना यहाँ पे, तो 2x की जगह लिख दिया आपने माइनस का 6 प्लस का 5y प्लस का y माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। अब भैया 5y प्लस y, ये तो हो गया 6y, माइनस 6 माइनस 8, ये तो हो गया भैया माइनस का 14 बराबर 0। तो यहाँ से y का वैल्यू कितना आएगा 14/6, कितना होता है, कितना होता है 14/6, काटो 6 8 14, 2 जा 12, 2 0.3, 18 2 0, तो 2.33 करके आएगा। तो मतलब अप्रोक्स में मान लो y का वैल्यू 2.3 है भैया, यस भैया। लेकिन हमारा क्या आ रहा है y, हमारा भी तो देखो y 2.3 लगभग आ रहा है, चेक कर लो, देखो y का वैल्यू कितना है, ये जहां पे पॉइंट इंटरसेक्ट किया 2.3 आया है लगभग, देख लो, यस भैया। अब ये 2.3 आ गया, तो x की वैल्यू निकाल दो भैया यहाँ से, देखो 2.3 रखोगे तो 5 इंटू 2.3 10.6, 10.6 माइनस का 6 4.4, तो x की वैल्यू लगभग कितनी आनी चाहिए, देखो 4.4, x की वैल्यू 2.2 आनी चाहिए, लेकिन आंसर कितना आ रहा है 3 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है वैसे तो, देख लो एक बार वापस से देख लो, देखो अप्रोक्स वैल्यू है ना, दिक्कत अप्रोक्स में आएगा, देखो 2.3 है, हाँ भैया सही कह रहे हो, 2.3 है, एकदम सही कह रहे हो, वेरी गुड, हाँ भैया। तो 2.3 आपने यहाँ रखा, तो ये कितना बनेगा 5 है, 10.6, 10.6 से 6 गया 4.4, यहाँ पे तो 2.2 आ रहा है, लेकिन भाई अप्रोक्स में देखोगे ना, तो अप्रोक्स में मेरा आंसर कितना आ रहा है यहाँ पे 2.8 समथिंग आ रहा है। अब ये तुम चेक कर लेना, मैं पीछे आपको आंसर भी बता दूंगा हम करेक्ट है कि नहीं है, ठीक है बेटा। लेकिन ये क्या होता है अप्रोक्सीमेशन है ना, तो यहाँ पे 0.2 और 3 के बीच में आ रहा है, मतलब सही है, अप्रोक्सीमेशन में दिक्कत आ रही है बस, ठीक है, क्योंकि आंसर हमारा 2.3 नहीं है, आंसर हमारा 2.33333 करके है, ठीक है। और हमारी ये इक्वेशन आई थिंक हमने सही बनाई है, -6 जाएगा प्लस का 5 जाएगा, 5y जाएगा, 5y, y तो 2.3 है, अच्छा हाँ, तो 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना बेटा, रुको 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 रुको, सही है सही है सही है, देखो 5y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब 5 को 2.3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नीचे 10, 23 इंटू 5 कितना होता है बेटा, आप बोलोगे 230 का आधा भैया, 230 का आधा मतलब 115/10, मतलब 11.5 आ रहा है इसका आंसर, तो 11.5 आ रहा है, सॉरी बेटा इसका आंसर 11.5 आ गया, इसमें से 6 गए, 11.5 में से 6 चले गए, तो 5.5 बचेगा आपके पास में, आप बोलोगे यस भैया सही कह रहे हो, तो 5.5, 2x बराबर 5.5, तो x बराबर 5.5/2,
तो अप्रोक्स 2.7 2.8 उतना ही आ रहा है, देखो उतना ही आ रहा है। आ गया सॉल्यूशन। ये तो भाई अब रफ वर्क में या ग्राफ से देख के ऐसे पहचानना पड़ेगा किधर आ रहा है। ठीक है, कर लोगे? हाँ भैया। अब आपसे एक और चीज पूछी थी, ये तो सॉल्व कर लिया हमने, एक्स और वाई का वैल्यू हमने बता दिया। आपको ऐसे नहीं करना, ये तो रफ वर्क में कर लेना अगर नहीं ग्राफ से नहीं समझ में आया तो। ठीक है, अब बेटा आपको एक और चीज पूछी थी कि आपको कोऑर्डिनेट्स भी बताने, किसके, जहां पे ये दोनों की दोनों लाइंस वाई एक्सिस को मीट करें। तो कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स है? एक तो देखो ये पड़ा, अब ये कितना है, इसको मैं अप्रोक्स 1.1 ले रहा हूं। ठीक है, ये वाला है, ये अप्रोक्स बेटा कितना है, x0 है, y 1.1 है। एक तो ये आया, और ये वाली लाइन y एक्सेस को कहाँ काटेगी भैया, ये 8 पे काटेगी भैया। तो x0 y 8, ये 2 पॉइंट आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, कर लोगे? यस भैया कर लेंगे। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन था आपका। ठीक है, अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखो सेकंड पार्ट क्या कहता है, दो लाइंस दे दी, वही है, दो लाइंस दे रखी है इसमें भी। पहली लाइन क्या है, 3x प्लस का 2y बराबर 12। तो भैया x की वैल्यू 0 लो, y की वैल्यू 6 आएगी, y की वैल्यू 0 लोगे, x की वैल्यू 4 आएगी। 2 पॉइंट मिल गए। ठीक है, अब अगला देखो बेटा, 5x माइनस का 2y इज इक्वल टू 4। मैंने कहा ठीक है भैया, x का वैल्यू आप 0 लोगे, तो देखो -2y बराबर 4, तो y का वैल्यू -2 आएगा। बहुत बढ़िया। अब दूसरा पॉइंट ध्यान से लेना पड़ेगा यार। देखो अगर मैं y का वैल्यू कितना लेता हूँ, 2 लेता हूँ, y का वैल्यू 2 लेता हूँ, -2 लेता हूँ। देखो बेटा अगर मैं y का वैल्यू -2 तो मैंने ले रखा है, छोड़ो, नहीं नहीं, एक और ऐसा पॉइंट लेना पड़ेगा जिसमें इंटीजर में वैल्यू आए। देखो और समझो भैया, अगर मैं y का वैल्यू 4 ले लूं, अगर मैं y का वैल्यू 4 लेता हूं, 2 4 जा 8 और 12 आएगा, नहीं 4 नहीं। अगर y का वैल्यू मैं 3 लेता हूं, हाँ देखो अगर मैं y का वैल्यू 3 लेता हूं, हाँ तो ये बनेगा माइनस का 6, ये इधर जाएगा प्लस का 6, ये +4 और प्लस का 6 प्लस का 10, 5x इज इक्वल टू 10, तो x बराबर आएगा 2। बस 2 पॉइंट आ गए। चलो सीधा ग्राफ पे चलते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट देखो, सेम पार्ट था भैया, सेम क्वेश्चन था। ठीक है, वही कह रहा था, दो लाइंस दोनों को सॉल्व करो, 0,6 x0 और y6, ये रहा 0,6, x4 y0, ये रहा x4 y0। बना दो लाइन, लाइन तो आपको बनानी पड़ेगी भैया, ऐसे ही लाइन बनानी पड़ेगी। ये लो बन गई। दूसरी लाइन x0 y माइनस का 2, x0 y माइनस का 2, ये यहाँ पे बनेगा 0, माइनस का 2, 2,3, x2 और y का 3, x2 और y का 3। चलो भाई इन लाइन से बना दो, बन गई भैया। यार एग्जैक्ट थोड़ा ऐसे बना दो। ठीक है, हाँ भैया। अब सॉल्व का मतलब तो ध्यान से देखो, ये भैया 3,3 पे कट, 2,3 पे दोनों लाइन मीट हो रही है, और 2,3 दोनों का सॉल्यूशन होगा, चेक कर लो। 2 6 3 6 6 + 6 12, 12 बराबर 12, 2 10, 3 3 रखोगे तो 6 माइनस का हो जाएगा ये, और बराबर 4 है, तो 4 यहाँ पे भी आ रहा है, 4 यहाँ पे भी आ रहा है, हो गया। देखो 2,3 सॉल्व तो हो गया, सॉल्यूशन तो निकाल लिया। अब हमसे y पे कोऑर्डिनेट्स पूछे थे, जहाँ पे y एक्सिस को मीट कर रहा है, तो पहला कोऑर्डिनेट तो ये रहा 0,6, जहाँ पे ये वाली लाइन y एक्सिस को काट रही है, ये वाली लाइन y एक्सिस को कहाँ काट रही है, 0,-2 पे आंसर आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्या कहता है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली एंड सेट द रीजन बिटवीन टू लाइंस एंड एक्स एक्सिस। क्या कह रहा है भैया, देखो क्या कह रहा है कि हमें पहले तो इनको ग्राफिकली सॉल्व करना है, फिर हमें क्या करना है, हमें रीजन को शेड करना है, पेंसिल या पेंसिल से ऐसे शेड करना है रीजन को ग्राफ पेपर पे। कौन सा रीजन, बिटवीन द टू लाइंस, उन दोनों लाइंस के बीच में, एंड एक्स एक्सिस के बीच में। जैसे देखो बेटा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब आपने दो लाइन ड्रॉ की, एक ऐसे हो गई, एक ऐसे हो गई, तो अब इन दोनों लाइंस और एक्स एक्सिस के बीच में जो एरिया आता है उसको शेड करो, तो कौन सा है, यही होगा, यही पार्ट है, यही पार्ट है इन दोनों लाइंस और एक्स एक्सिस के बीच में जो एरिया है, क्लोज एरिया, यही होगा, इसको शेड कर देना। तो अपन ड्रॉ करेंगे इसका ग्राफ अभी ग्राफ पेपर पे, पहले दो पॉइंट तो निकाल लेते हैं फटाफट से। 2x प्लस का 3y बराबर 12, तो भैया वही है, x 0 लो तो y आएगा 4, y अगर 0 लोगे तो x आएगा 6, 2 पॉइंट आ गए भैया। दूसरी लीनियर इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, x अगर आप 1 लेते हो तो y का वैल्यू 0 आने वाला है, हाँ, और अगर x1 पे y 0 आ गया, अब y का वैल्यू क्या लो कि x आ जाए, y का वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूं तो x का वैल्यू 2 आ जाए। बस दोनों ड्रॉ कर लेना,
और फिर देख लेना, मैं बना दूंगा। तो चलिए ग्राफ के पेपर के ऊपर फटाफट से आओ, ठीक है, कर लोगे? यस भैया सही कह रहे हो, यस भैया सही कह रहे हो, ठीक है, चलो। अब अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या कहता है बेटा कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली एंड सेट द रीजन बिटवीन द टू लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। तो पहले इन दोनों लाइंस को बनाते हैं, x0 y4, x0 y4 यही बनेगा 0,4, x6 y0 यहाँ पे बनेगा x6 y0। तो भाई पहले तो ये लाइन बना देते हैं अपन, प्यारी सी एकदम से, प्यारी सी सुनहरी सी ये लाइन अपन थोड़ा सा यार, ठीक है, हाँ भैया। दूसरा x1 y0 ये रहा x1 y0, x2 x2 y1 x2 y1 ये रहा x2 y1। भाई लाइंस बना देते हैं यहाँ से प्यारी सी, ऐसी बनेगी कुछ, हाँ भैया। अब हमें क्या बोला था, सॉल्व करो, सॉल्व करने का मतलब सॉल्यूशन बताना पड़ेगा क्योंकि लाइंस इंटरसेक्टिंग है। तो ये देखो यहाँ पे काट रही है, x3 y2 3,2 इसका सॉल्यूशन है, ये तो सॉल्यूशन हुआ। अब क्या कह रहा है बेटा, आपको वो ट्राइंगल को शेड करना है जो कि इन दोनों लाइंस और एक्स एक्सिस के द्वारा बन रहा है। तो एक्स एक्सिस के द्वारा और इन दोनों लाइंस के द्वारा ये ट्राइंगल बन रहा है, देखो ये ट्राइंगल बन रहा है, तो आपने ऐसे शेड कर दिया पेंसिल से, बस खत्म। चले अगले पे, चलो। अब देखो अगला क्वेश्चन, इसका ही सेकंड पार्ट, ठीक है, वही करना है, शेड करना है, एरिया दोनों लाइंस को ड्रॉ करके फटाफट सॉल्व कर देते हैं। देखो भैया पहला लाइन है 3x प्लस का 2y इज इक्वल टू 4, यहां से इक्वेशन बनानी पड़ेगी। x की वैल्यू अगर 0 लेते हो तो y का वैल्यू 2 आएगा, ये अब आप सबको आता है, ठीक है, यस भैया। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, अगर मैं y का वैल्यू -1 लेता हूँ, y का वैल्यू -1 लेता हूँ, तो यहाँ पे देखो 2 इंटू वाई, तो ये बनेगा -2, -2 इधर आया, +2, 4 + 2 6, 3x बराबर 6 मतलब x बराबर 2 आएगा। मिल गए दो दो पॉइंट, बस एक लाइन हो गई पूरी। दूसरी लाइन पकड़ो, 2x - 3y बराबर 7, मैंने कहा ठीक है। अब दिमाग लगा के लेना पड़ेगा, देखो x का वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूं तो देखो भैया ये बनेगा 2, 2 इंटू 1 2, ये इधर आएगा यार -2 बन जाएगा, 5 बन जाएगा। तो x का वैल्यू आप क्या करो -1 ले लो, क्यों? क्योंकि जैसे आपने -1 लिया तो ये बनेगा -2, इधर आएगा तो +2, तो -3y इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू -3। बोलो हाँ, यस भैया सही कह रहे हो। अब मेरे प्यारे बच्चों y का वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूं, भैया अगर मैं y का वैल्यू 1 लेता हूं तो -3 होगा, ये इधर जाएगा +3 10 हो जाएगा, और 2x बराबर 10, x का वैल्यू आ जाएगा यहां से 5। बस दो पॉइंट, दो लाइंस के दो दो पॉइंट मिल गए। अब इन दोनों पॉइंट से एक एक लाइन बन जाएगी, और चलो अब सीधा ग्राफ पेपर के ऊपर मैं बता देता हूँ कैसे बनेगा। सेकंड पार्ट भी सेम था भैया, देखो दो पॉइंट है, दो पॉइंट है, ठीक है, 0,2 x0 y2 ये पड़ा पॉइंट, x0 y2, x2 y -1, x2 y माइनस का 1 ये रहा x2 y माइनस का 1। भैया लाइन बना दो फटाफट से, चलो देखो कितने इजी क्वेश्चन है ग्राफ वाले यार, है ना। चलो नेक्स्ट, x -1 y -3, x -1 और y का -3 इधर आएगा भाई, ये तो -1 कॉमा -3, 5 कॉमा -1, x 5 y है 1, तो ये यहाँ पे दिखेगा अपन को 5 और 1। भाई दोनों से लाइन ड्रॉ कर दो, ये तो देख लो, चेक कर लो, यहाँ से ही पास हो रही है बरोबर बरोबर बरोबर। इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं लाइन को, क्या है एक्सटेंड तो कर ही सकता हूँ, लाइन है ना, लाइन सेगमेंट ढूंढना है। यस भैया, तो चलो कमेंट सेक्शन करके बताओ लाइन और लाइन सेगमेंट में डिफरेंस क्या होता है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, हमें क्या बोला था, सॉल्व करने को बोला था, ये सेकंड पार्ट है, सॉल्व कर लिया भाई, ये पॉइंट आंसर आ रहा है x2 और y -1 दोनों का सॉल्यूशन होगा। यस भैया, फिर अपन को x एक्सिस और इन दोनों लाइन के द्वारा जो ट्राइंगल बन रहा है उसको शेड करना है। तो ध्यान से देखो, ये रही x एक्सिस, ये रही ये दोनों लाइंस, इनके द्वारा कौन सा एरिया ट्राइंगल बन रहा है, ये वाला बन रहा है छोटू, शेड कर दो बस, बस कर लोगे, चले। यस भैया, चलो अगले पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या कहते हैं, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस ऑन द सेम ग्राफ पेपर। दो लाइंस की इक्वेशंस है, दो लाइंस का ग्राफ बनाना है आपको। फिर क्या पूछा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म बाय टू स्ट्रेट लाइन एंड द वाई एक्सिस। अब उल्टा है बेटा, क्या कह रहा है, देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, जब इन दोनों लाइंस का आप ग्राफ बनाओगे तो कुछ ना कुछ एक ऐसे बनेगी, एक ऐसा समथिंग बन जाएगी। हाँ, अब कह रहा है इन दोनों लाइंस और y एक्सिस से जो ट्राइंगल बन रहा है उस ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस बताओ। तो इन दोनों लाइंस और y एक्सिस से कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, ये वाला देखो, ये देखो, ये वाला, ये वाला। तो अब इसका वर्टिसेस, इसका वर्टिसेस और इसका वर्टिसेस आपको बताना है। तो करते आओ, ग्राफ पेपर का करेंगे, अच्छे से सॉल्व होगा।
देखो पहला लाइन, पहले तो पॉइंट निकालने पड़ेंगे, 2x प्लस 3y बराबर 12, वही ले लो यार। x 0 तो y का वैल्यू 4, y 0 तो x का वैल्यू 6, ये तो इजी है, ये तो इजी है। हाँ भैया पॉइंट निकल गया। दूसरा है x माइनस वाई बराबर 1, हाँ तो x 1 आएगा, यस भैया, तो y 0 आ गया, हाँ भैया, y 1 आएगा, हाँ भैया, x 2 आएगा, हाँ भैया, ठीक है, ये एक बन गए। अब चलो सीधा ग्राफ पेपर पे समझते हैं। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या कह रहा था कि आपको ग्राफ बनाना है इक्वेशन का, इसका पहले तो ग्राफ बनाना है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म बाय द स्ट्रेट लाइन एंड द वाई एक्सिस। चलो पहले तो इसका ग्राफ बनाते हैं। 0,4 x0 y4, ये रहा पॉइंट 0,4 x6 y0, ये रहा पॉइंट x6 y0। फटाफट से लाइन बना दो, टाइम ही नहीं लगना चाहिए इन वाले क्वेश्चंस में, तो ऐसे ग्राफ ही बनाना है ना आपको, तो और थोड़ा करना काम। लो चलो नेक्स्ट, x1 y0, ये x1 y0 ये रहा x एक्सिस पे, x2 y1, x2 y1 ये रहा भैया आपका x2 y1, ठीक है। चलो लाइन बना दो, ड्रॉ कर दो फटाफट से, तो आपके सामने कुछ दिखेगा, ऐसा कुछ ग्राफ बन जाएगा। क्या बोला था, ड्रॉ कीजिए, कर दिया ड्रॉ। फिर फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म बाय द टू स्ट्रेट लाइंस एंड द वाई एक्सिस। भैया दीज टू स्ट्रेट लाइंस है, ये दोनों लाइंस बनी अपनी, और वाई एक्सिस के द्वारा जो ट्रायंगल बन रहा है उनके तीनों के वर्टिसेस बताओ। तो यही ट्रायंगल बन रहा है, चेक करो पहले तो, चेक करो पहले तो, क्या यही ट्रायंगल आपका बन रहा है, यही ट्रायंगल बन रहा है आपका वाई एक्सिस और इन दोनों लाइंस के द्वारा। अब देखो इसका वर्टिसेस ये वाला कितना है, ये वाला कितना होगा x3 y2, ठीक है। ये वाला तो तुम्हें पता ही है x0 y4, है ना। और ये वाला कितना आएगा भाई, इसमें थोड़ा सा दिक्कत आएगा, आप देख लेना भाई, इसमें थोड़ा सा दिक्कत आएगा। ये लाइन तो सही है ना भाई, लाइन चेक कर लेता हूँ एक बार थोड़ा सा, हाँ लाइन सही है। अब ये लगभग कितना है भाई, ये लगभग कितना है, -1.2। तो अगर इसको नाम दूंगा तो 0 x0 है, माइनस का 1.2 है y, बस ये तीसरा वर्टिसेस, ठीक है। अब ये आप कर लेना भाई, ये आप कर लेना प्लीज, ठीक है। नहीं तो देखो बेटा ये लाइन कौन सी थी, ये वाली थी, हाँ भैया, x0 रखने पे, x0 रखने पे y कितना आ रहा है, x0 रखने पे y हमारा 4 आया, ठीक है। ये वाली लाइन कौन सी थी, 0, -12, 0, ये वाली लाइन हमने कौन सी बनी थी, चेक करना एक बार, इसे चेक करता हूँ, 1,0, अच्छा वो वाली लाइन थी ना, हाँ। तो x आपने 0 रखा, x आपने 0 रखा, तो y की वैल्यू आपको -1 आनी चाहिए। मतलब लगभग यार ये ग्राफ कुछ यहाँ पे कहीं होगा, यहाँ पे देखो -1 आनी चाहिए, क्योंकि भाई देखो सुनो, ये लाइन है, ये लाइन है, हाँ, ये लाइन y एक्सिस पे कहाँ काटेगी, तो कैसे निकालेंगे भैया, y एक्सिस पे जहां पे भी काटेगी उसका x कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, तो जैसे ही x की वैल्यू 0 रखूंगा y की वैल्यू आएगी -1, तो ये लगभग अप्रोक्स बेटा 1 ही है, -1 ही हो जाएगा अप्रोक्स, ठीक है। -1.2 अप्रोक्स कितना होता है 1, थोड़ा तो आपको ग्राफ में लेना पड़ेगा बेटा आपको। देखो यार मैं आपको दिमाग लगा के बोलता हूँ, ग्राफ के ऊपर कभी मत जाओ, आप तो सॉल्व करना आना चाहिए दोनों इक्वेशंस को। भाई दोनों इक्वेशंस कहाँ कट करेगी एक दूसरे को, भैया इन दोनों को सॉल्व कर दूंगा आंसर आ जाएगा। भैया ये दोनों की दोनों लाइंस, जैसे मैं पूछता हूँ ये वाली लाइन एक्स एक्सिस पे कहाँ कट करेगी, तो देखो आपके सामने यहाँ पे 1 दिखाई दे रहा है ना, अब ये 1 कहां से कैसे निकालूंगा मैं, इक्वेशन तो ये रही। तो भाई ये जो भी पॉइंट होगा, जैसे ये लाइन जहां पे भी एक्स एक्सिस पे काटेगी उसका वाई तो 0 होगा, वाई कोऑर्डिनेट, तो आप वाई की वैल्यू 0 रख दो। जैसे यहाँ वाई की वैल्यू 0 रखोगे, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी 6। अब ये पहली लाइन ये वाली है, ये वाली है पहली लाइन, ध्यान रखना। तो भाई ये लाइन एक्स एक्सिस को कहाँ काटेगी, आपको नहीं पता, तो कैसे निकालूंगा, भाई एक्स एक्सिस पे वाई तो 0 होता है हमेशा, तो आपने उस वाली लाइन के अंदर वाई 0 रख दिया, तो एक्स की वैल्यू 6 आ गई, तो आप बोल दोगे भैया एक्स एक्सिस पे 6 पे काटेगी ये लाइन, तो ऐसे आप निकाल सकते हो दिमाग लगा के, ठीक है। ग्राफ पे तो बस बना दिया और दिमाग लगा के यहाँ से आंसर दे देना उसको, ठीक है। चले नेक्स्ट पे आ जाओ। अब देखो यार क्वेश्चन नंबर 13 तो आपसे क्या कहता है, ध्यान से सुनना। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस एंड दिस, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस। अब क्या कह रहा है भैया कि जब आप दो लाइंस बनाओगे ऐसे और ऐसे, अब इन दो लाइंस और एक्स एक्सिस से बनने वाला जो ट्रायंगल है उसके तीनों वर्टिसेस बताओ। तो ये वाला ट्रायंगल हो गया, ये वाला ट्रायंगल हो गया जो इन दोनों लाइंस और एक्स एक्सिस से बन रहा है, तो ये वर्टिसेस ये वर्टिसेस ये वर्टिसेस बताना पड़ेगा, हाँ। फिर सेट द ट्रायंगुलर एरिया, उस ट्रायंगुलर एरिया को भी सेट करो जैसे मैंने अभी किया, एंड कैलकुलेट द एरिया बाउंडेड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस, और उस एरिया को भी निकालना है आपको, कैलकुलेट करना है। तो पहले तो भैया ग्राफ बनाना ही पड़ेगा उसके लिए, तो ग्राफ के लिए दो लाइंस दे रखी है, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, तो x माइनस वाई -1 हो गया, तो x का वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूं तो y कितना आएगा, देखो x 0 ये तो हट गया, -y -1 के बराबर है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और y की वैल्यू 1 आएगी, हाँ भैया। और अगर भैया y की वैल्यू मैं कितनी लेता हूँ 2 लेता हूँ, तो देखो भैया
ये माइनस का 2 होगा, इधर जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा, -1 + 2 1 बचेगा, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया, खत्म, बन गए 2 पॉइंट। अब अगली लाइन क्या है, 3x प्लस का 2y बराबर 12, -12 है ना, उसको मैं उधर ले गया +12। अब बेटा देख, x का वैल्यू 0 रख, y का वैल्यू 6 आएगा, y का वैल्यू 0 रख, x का वैल्यू 4 आएगा, बस 2 पॉइंट। तो चलो सीधा ग्राफ पेपर पे काम है, अब तो पूरा ग्राफ पेपर पे होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 13वां करते हैं। अब देखो यार, कहता है दोनों लाइंस दे रखी है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स वर्टिकल ट्रायंगल फॉर्म बाय दीस लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। इन दोनों लाइन से और एक्स एक्सिस, x0 y1 भाई इधर बना दो 0,1, ठीक है। दूसरा है 1,2 x1 और y2 भाई ये रहा 1,2। अब इन दोनों से एक लाइन बना दो प्यारी सी, इन दोनों से एक लाइन बना दो प्यारी सी, चलो बन गई। नेक्स्ट 0,6 x0 और y6, x0 y6 y एक्सिस पे बनेगा क्योंकि x 0 है, x4 y0 यहाँ पे बनेगा 4,0, बना दो लाइन फटाफट से, एक अच्छी सी लाइन बना दो यहाँ पे, ठीक है। क्या बोला था भाई, एक ग्राफ बना दो, बना दिया दोनों का। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म बाय दीस लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। भैया इन दोनों लाइंस और एक्स एक्सिस के द्वारा जो आपका ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, यही हो रहा है। हाँ भैया, इसके वर्टिसेस बताओ। देखो बेटा, ये वाला पॉइंट क्या है जहां पे ये दोनों, क्योंकि ये एक वर्टिसेस है, हाँ भैया ट्रायंगल का, तो ये x का तो 2 है, y का 3 है, तो 2,3 डन। एक पॉइंट तो ये वर्टिसेस है आपका, ये कितना है 4,0 पहले से ही था। ये कितना हो जाएगा भैया, ये वाला आप मान लो -1,0 है भैया, x -1 है, y 0 है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बस ये तो करना था। और क्या पूछा है, कैलकुलेट द एरिया बाउंडेड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। अब इसका एरिया भी निकालो, कैसे निकालोगे एरिया मुझे बताओ, इसका एरिया भी निकालना है बेटा, कैसे निकालोगे। देखो भैया दिमाग लगाओ, भैया क्या, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, कोरेस्पॉन्डिंग हाइट। हाँ भैया, देखो भैया हाफ, हाफ। अब भैया ध्यान से सुनो, अगर मैं बेस ये वाला लेता हूँ, ये वाला इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का बेस, तो इसकी डिस्टेंस कितनी होगी कौन बताएगा। तो बेटा डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में लेते हैं, तो ओरिजिन तो ये वाला पॉइंट है, ओरिजिन से यहां तक की डिस्टेंस कितनी, -1, लेकिन अपन 1 यूनिट कैलकुलेट करेंगे क्योंकि पॉजिटिव लेना है। यहां से 1 हो गया और यहां से ये 4 हो गया, पूरा का पूरा 4 डिस्टेंस, तो टोटल यहां से लेके यहां तक अपना 5 आया, तो बेस हमारा हो गया 5। अब कोरेस्पॉन्डिंग हाइट का मतलब क्या है बेटा, कि इस बेस पे जो परपेंडिकुलर होगा वो हमारा आएगा आंसर। तो भैया यहां से देखो बेटा, अगर मैं इस पॉइंट से इस वाले बेस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, देखो एग्जैक्ट यही होगा, यही आएगा परपेंडिकुलर, एकदम 90 डिग्री, एकदम 90 डिग्री। यस भैया सही कह रहे हो। तो ये परपेंडिकुलर कितना है कैसे बताओगे, बेटा ये वाली डिस्टेंस तो इस वाले पॉइंट की y कोऑर्डिनेट होगा, जो कितना आ रहा है 3, तो भैया 3, तो आंसर आ रहा है 15/2, 3 ही तो आ रहा है भाई। ये देखो इसका y कोऑर्डिनेट कितना है 3, आंसर आ गया, ठीक है। तो ऐसे करना है आपको ये वाला क्वेश्चन। चले अगले पे, चलो बेटा अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 मेरे प्यारे बच्चों, वो कहता है ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस एंड y एक्सिस। अब वही है यार कि भाई ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, जैसे आपने दो लाइंस का ग्राफ बनाया, तो इन दोनों लाइन और यार कैसे बताऊं, थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, देखो ऐसे ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, अब इन दोनों लाइन से आपने ये दोनों लाइन बनाई और y एक्सिस, अब इन दो लाइंस और y एक्सिस से जो ट्रायंगल बन रहा है ना, ये ट्राइंगल बन रहा है ना, इसका वर्टिसेस बताओ, इसके ये तीनों वर्टिसेस बताओ क्या होंगे। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म, जो ट्राइंगल फॉर्म होता है उसका एरिया भी बता दो। बहुत इजी है भैया, दो लाइंस दे रखी है हमें, 5x माइनस का y इज इक्वल टू 5। तो जैसे ही आपने देखो, जैसे ही आपने x का वैल्यू 0 लिया तो y -5 आएगा। हाँ भैया, y का वैल्यू 0 लोगे तो x का वैल्यू 1 आएगा, पुट करके देख लेना। दूसरी लीनियर इक्वेशन है 3x माइनस का y इज इक्वल टू 3। अच्छा भैया, x का वैल्यू अगर मैं 0 लेता हूं तो y का वैल्यू -3 आएगा, y का वैल्यू 0 लेता हूं तो x का वैल्यू 1 आएगा। सॉल्व कर ले गए ग्राफ पे, चलो सीधा फटाफट से। अब देखो यार क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे क्या बोला था, दोनों का ग्राफ बना दो, कोऑर्डिनेट्स निकालो x y एक्सिस के द्वारा जो बन रहा है, तो बस दोनों को सॉल्व करो, x0 y -5 ये रहा भाई, इधर बनेगा, बहुत बढ़िया, x1 y0 x1 y0 इधर बनेगा, बहुत बढ़िया, सॉल्व कर लिया। पहली लाइन आप ड्रॉ कर दो, ऐसे कुछ बन जाएगी यार, ठीक है। चलो नेक्स्ट, x0 y -3, x0 y -3 ये रहा, x1 y0 यही पॉइंट है लो,
तो भाई ऐसा कुछ बन जाएगा, ये तो बहुत धाकड़ बन रहा है भाई, मुझे बड़ा लेना था फिर तो वैल्यूज। ये तो ऐसा कुछ बन जाएगा, बहुत बढ़िया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों लाइंस और वाई एक्सिस के बीच में जो ट्राइंगल बन रहा है उसका हमें क्या निकालना है बेटा, उसका हमें पहले तो वर्टिसेस फाइंड आउट करना है। तो भाई देखो ये तो 1,0 है, ट्राइंगल कौन सा बन रहा है, ये तो बन रहा है, यही तो ट्राइंगल है, ध्यान से देखो यही तो ट्राइंगल है। हाँ भैया सही कह रहे हो, सही कह रहा हूँ, हाँ भैया। तो भैया ध्यान से देखो, ये वर्टिसेस तो कितना है 1,0, ये वर्टिसेस आपने निकाला 0,-3, ये वर्टिसेस आपने निकाला 0,-5। वेरी गुड। अब क्या कर सकते हैं, अरे भैया मैंने कहा क्या, देखो भैया हमें अब एरिया ऑफ ट्राइंगल भी निकालना है, इसका ट्राइंगल का एरिया निकालना है। मैंने कहा कैसे निकालू बेटा, देखो बेटा एक चीज आपने पढ़ी, देखो बेटा अब अगर आपके पास ये तीनों के तीनों वर्टिसेस है, ये तीनों के तीनों अगर आपके पास वर्टिसेस पता है, तो क्या मुझे एक बात बताओ, ये तीनों के तीनों साइड आप निकाल सकते हो, डिस्टेंस फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। भैया अगर डिस्टेंस फॉर्मूला आपने नहीं पढ़ा है तो आप अभी अगले चैप्टर में, मतलब 7 चैप्टर में आप पढ़ोगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, या 9th में आप पढ़ के आए हो मुझे नहीं पता, डिस्टेंस फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, ऐसा फॉर्मूला होता था अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला जब 2 पॉइंट आपको गिवन हो, उनके बीच की डिस्टेंस निकालनी हो, तो ये फॉर्मूला हम लगाते थे। यस भैया, अगर ये फॉर्मूला आपको पता है ना बेटा, आप क्या कर सकते हो, इन तीनों साइड की डिस्टेंस निकाल सकते, तीनों साइड निकाल सकते हो ट्राइंगल की इतनी। और भैया एक बार ट्राइंगल की तीनों साइड आ गई, फिर मैं हीरोन्स फॉर्मूला से आंसर बता सकता हूँ, मैं हीरोन्स फॉर्मूला से इजीली आंसर बता सकता हूँ। हीरोन्स फॉर्मूला से क्या होता था, हीरोन्स फॉर्मूला भैया, हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, अगर ट्राइंगल की 3 साइड है ए बी सी, तो फॉर्मूला होता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये हीरोन्स फॉर्मूला होता था। इससे ट्राइंगल और एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल दोगे, ये तुम होमवर्क कर लेना, ठीक है। चलो अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 15, ध्यान से देखना। कहता है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। भैया ये कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स आपको दे रखी है, आपको पहले तो क्या करना है, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल फॉर्म करना है, हाँ भैया, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, फिर उनका ग्राफ बना के सॉल्यूशन बताना है क्या होगा। तो देखो पहला पार्ट क्या कहता है, पहले इनकी इक्वेशंस बनाते हैं। पहला पार्ट क्या कहता है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन द मैथमेटिक्स क्विज, 10 बच्चे मैथमेटिक्स क्विज में पार्ट लेते हैं। If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. कितने नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज है जो क्विज में पार्ट लेने वाले हैं, कितने होंगे, कितने होंगे, ग्राफिकली बताना पड़ेगा। तो पहले इक्वेशंस बनाते हैं। देखो भैया अगर मैं पहले पार्ट की बात करता हूँ, हाँ मुझे ना तो नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ बॉयज पता है कितने, क्या आपको पता है, नहीं पता है, उसको मैं एक्स मान लेता हूँ। हाँ ना तो मुझे नंबर ऑफ गर्ल्स पता है कितनी है, यहाँ पे कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है नहीं पता, वाई मान लेता हूँ। अब देखो बेटा 10 बच्चे हैं क्लास 10 के मैथमेटिक्स क्विज में पार्ट लिए, अब इन्हीं 10 बच्चों में कुछ लड़के होंगे कुछ लड़कियां होगी, तो अगर मैं नंबर ऑफ बॉयज को ऐड करूं नंबर ऑफ गर्ल्स के साथ x प्लस वाई, तो पक्की बात है 10 के बराबर आएगा। हाँ और यहां से पहला इक्वेशन मिल गया, हाँ ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन कैसे निकालोगे, अगला स्टेटमेंट, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स मतलब y 4 मोर देन, 4 ज्यादा है किससे, नंबर ऑफ बॉयज से, तो भैया y मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स 4 ज्यादा है किससे, नंबर ऑफ बॉयज मतलब x से, तो ये दूसरी इक्वेशन बन गई। यहाँ से भाई ग्राफ बनाना पड़ेगा, अब ग्राफ के लिए 2-2 पॉइंट चाहिए, तो इसके 2 पॉइंट निकालता हूं। देखो भैया x का वैल्यू 0 रखोगे, y का वैल्यू 10 आएगा, y का वैल्यू 0 रखोगे, x का वैल्यू 10 आएगा, 2 पॉइंट आ गए, इसके 2 पॉइंट निकालने पड़ेंगे। देखो x का वैल्यू 0 रखोगे, 0 रखा तो y आपके पास 4 आएगा, हाँ सही है, सही है। अगर भैया x आप 1 रखते हो, 1 रखा तो y का वैल्यू 5 आएगा, खत्म, 2-2 पॉइंट निकल गए। इनका ग्राफ बनाना है और उस पर सॉल्व करना है, तो ये तो कर दूंगा मैं, इसका भी ग्राफ आपको बता दूंगा। सेकंड भी कर लेते हैं हाथों हाथ, यहाँ पे ही मेरे प्यारे बच्चों। कहता है देखो 5 पेंसिल 7 पेन की कॉस्ट टुगेदर एक साथ 50 रुपए, मतलब बाजार में गया मैं 5 पेंसिल खरीदी 7 पेन खरीदे, उसका टोटल पैसा 50 रुपए लगा। फिर 7 पेंसिल अगर खरीदता हूँ और 5 पेन खरीदता हूँ एक साथ, तो मुझे 46 रुपए 46 रुपए पड़ते हैं दोनों कॉस्ट। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन, तो एक पेंसिल और एक पेन की कॉस्ट बताओ कितनी होगी। देखो बेटा समझना, मुझे ना तो 1 पेंसिल की कॉस्ट पता है, तो मैं लेट कर लेता हूँ कि 1 पेंसिल की जो कॉस्ट है, 1 पेंसिल कॉस्ट वो है x। अच्छा मुझे नहीं पता मेरे भाई कि 1 पेन की कॉस्ट कितनी है, तो 1 पेन की कॉस्ट को मैं लेट कर लेता हूँ y। हाँ भैया अब बेटा देखो
मैंने 5 पेंसिल खरीदी, एक पेंसिल की प्राइस x रुपए है, तो 5 पेंसिल की प्राइस कितनी होगी, मल्टीप्लाई कर दो 5x, 5x। हाँ भैया। फिर देखो बेटा 7 पेन मैंने खरीदे, एक पेन की प्राइस y रुपए है, तो 7 पेन की कॉस्ट कितनी होगी, 7y। ये उसी तरीके से बेटा एक 5 स्टार की प्राइस 5 रुपए है, मैंने बोला 5 5 स्टार की प्राइस कितनी होगी, फिर तो आपने क्या किया, क्वांटिटी जो कि 5 थी उसको एक 5 स्टार की प्राइस जो कि 5 थी उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5 इंटू 5 25 रुपए की पड़ेगी 5 5 स्टार। वही हम यहाँ पे कंसेप्ट लगा रहे हैं। अब भैया जब मैंने 5 पेन और 7 5 पेंसिल और 7 पेन जब एक साथ खरीदे, तो टोटल पैसा कितना लगा, इन दोनों को ऐड करूंगा तो टोटल पैसों के बराबर ही आएगा। हाँ, ये टोटल पैसा लगा 50 रुपए, तो आपने कर दिया बराबर 50, बन गया पहला इक्वेशन, पहला इक्वेशन बन गया। दूसरा कैसे बनाओगे, जबकि 7 पेंसिल खरीदी और 5 पेन खरीदे, तो ये बनेगा, ये बनेगा, कितने रुपए लगे, 46 रुपए लगे। अब इन दोनों को आपको सॉल्व करना है, वही 2 पॉइंट की जरूरत होगी आपको, है ना। तो 2 पॉइंट देखो क्या क्या निकाल सकता हूं मैं, क्या क्या निकाल सकता हूं, देखो x का वैल्यू और क्या क्या लू बताओ, थोड़ा यहाँ पे अब दिमाग लगाना पड़ेगा अपन को, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, अब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो कैसे करेंगे भैया इसको, थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा। अगर मैं y0 लेता हूँ बेटा, देख पहला इक्वेशन में y0 लेता हूँ, यहाँ पे y0 लिया, देख ये पूरा जीरो हो गया, 5x बराबर 50, x बराबर 10 आ गया, बहुत बढ़िया, पहला पॉइंट तो मिल गया, पहला पॉइंट तो मुझे मिल गया। अब देख दूसरा, दूसरा देख बेटा, अगर मैं x का वैल्यू 3 लेता हूं, अगर मैं x का वैल्यू 3 लेता हूं, तो देख ध्यान से देख, 15 होगा, ये 15 इधर जाएगा, 50 में से 15 गया, 35 होगा, फिर 7y इज इक्वल टू 35, 7y इज इक्वल टू 35, y इज इक्वल टू 5, मिल गए 2 पॉइंट। अब इसके भी 2 पॉइंट निकाल लो जल्दी से, 7x प्लस 5y बराबर 46, इसका थोड़ा दिक्कत होगा भाई, इसका थोड़ा सा दिक्कत होने वाला है। देखो x का वैल्यू अगर मैं 2 लेता हूं, -2 लेता हूं, क्योंकि -2 लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि देखो x जैसे ही -2 लिया, ये माइनस का 14 होगा, ये -14 जब इधर आएगा तो +14 होगा, और 46 प्लस 14 60, तो 5y इज इक्वल टू 60, तो y इज इक्वल टू 12 आ गया। यस भैया। अब y का भी ऐसा पॉइंट ढूंढो मेरे भाई, y का ऐसा कुछ ना कुछ तो पॉइंट ढूंढना पड़ेगा, y का तो भाई नहीं मिलेगा यार, पॉइंटों में आएगा, या x का कोई ना कोई और पॉइंट ढूंढ लो ऐसा जिसमें ये कुछ आ जाए यार, कुछ ना कुछ तो ढूंढना पड़ेगा अपन को यार। 35, 42, 49, 56, 63, 70, 77, 84, 84, 12, 12, 12। देखो बेटा अगर मैं x का वैल्यू -12 ले लू, तो देखो बेटा ये कितना बनेगा, 12 इंटू 7 84, लेकिन माइनस का, ये माइनस का 84 इधर जाएगा, प्लस का 84, हाँ, और 4 इसमें जुड़ा, 50, 50 और 80 130, मतलब 5y इज इक्वल टू 130, तो y इज इक्वल टू 130 अपॉन 5 विच इज 26, 26। बस, तो भैया अब मैं क्या करने वाला हूं, एक ही मेथड में आपको ये वाला भी ग्राफ बना के बता दूंगा, ये वाला ग्राफ भी आपको बना के बता दूंगा। चलिए सीधा ग्राफ पेपर पे चलते हैं, और आपको ये एक्सरसाइज अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अगला पार्ट आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा होगा, वहां से आप देख सकते हो। चलो अब नेक्स्ट का पहला पार्ट देखो बेटा, 2 वर्ड प्रॉब्लम थी, और बोला था उसको एल्जेब्रिकली बनाओ, फिर उसको ग्राफिकली भी सॉल्व करके बताओ, तो भाई दो पहले पार्ट में ये दोनों बनी थी, x0 और y10, x0 y10 ये बनेगा, हाँ भैया 10,0 यहाँ पे बनेगा, ये रहा लास्ट में, दोनों को बना दो भाई, ड्रॉ कर दो दोनों को, दोनों को ड्रॉ कर दो। नेक्स्ट देखो x1 y5, x1 y5 यहां बनेगा, x0 y4, x0 y4 यहां बनेगा। यस भैया, अब इन दोनों से एक लाइन बन जाएगी, ऐसा करके। अब क्या बोला था, सॉल्व करना है, सॉल्व का मतलब क्या होता है भाई, दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग दिख रही है,
तो वो जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं वही पॉइंट आपका सॉल्व हो जाएगा, वो एक्स और वाई की वैल्यू निकल जाएगी। तो देखो भैया एक्स का वैल्यू 3, वाई का वैल्यू 7, तो 3,7 इसका आंसर होगा। मतलब बेटा जब इन दोनों को आप सॉल्व करोगे तो एक्स का वैल्यू आएगा 3 और वाई का वैल्यू आएगा 7, करके देख लो। 3 + 7 10 होता है, LHS बराबर RHS। और यहाँ पे 7 था, हाँ भैया, तो 4 प्लस एक्स का वैल्यू 3 आया था, तो 4 + 3 7, 7 बराबर 7 हो गया। ये इसका सॉल्यूशन हो गया बस। अब देखो अगला भी ऐसा कुछ था बेटा। अब अगले में मैंने क्या किया बेटा, थोड़ा दिमाग लगाना। अगले में मैंने क्या किया, एक एक सेंटीमीटर की यूनिट ना लेके मैंने 2 यूनिट को एक कॉलम ये लिया है डब्बा, दो दो के बनाए, 2 4 6 8 10 12 14, दो दो के बनाए। ठीक है। अब देखो भैया वही क्वेश्चन था, वर्ड प्रॉब्लम था, दोनों को सॉल्व करके आपको बताना है, दो दो पॉइंट निकाले थे, x 10 और y 0। देखो बेटा x 10 y 0 यहाँ आएगा, हाँ भैया, x 3 और y 5। देखो बेटा दो का गैप है यहाँ पे, तो जो बीच में होगा ये 3 हो जाएगा आपका, हाँ भैया। तो x 3 y 5, x 3 ये 2 y 4 y ये 5 y, ये पॉइंट आपका बन जाएगा x 3 और y 5। बस दोनों से लाइन ड्रॉ कर दो, आराम से करना भाई, ऐसे में बहुत दिक्कत होती है बाद में। ऐसा कुछ बन जाएगा। दूसरा देखो बेटा, दूसरा दूसरा दूसरा, x - 2 y 12, x - 2 y की पत्ती है 12 पे, ये रहा -2, 12। नेक्स्ट x - 12 y 26। अब x का है -12, y का है 26, तो यहाँ कहीं बन जाएगा 26। ठीक है, चलो इसका भी ग्राफ बना लेते हो। अब भैया इसका थोड़ा मुश्किल होगा मुझे लग रहा है, ऐसा कुछ ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, अब सॉल्व करना था, सॉल्व का मतलब जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट कहां कर रहा है, इस पॉइंट पे कर रहा है 3,5 पे, यही आपका सॉल्यूशन होगा, करके देख लो। मतलब x3 और y5 चेक करो, 3 15, 5 35, 15 + 35 50 आ रहा है RHS। x3 21, y5 25, 21 और 25 46 आ रहा है RHS। बस सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो भाई इसी के साथ ये एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा। ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, बहुत मेहनत लगी है इस ग्राफ वाली एक्सरसाइज में गाइस यार। ठीक है, और कहीं पे भी दिक्कत हो तो मुझे बता देना यार, मैं भी आपका बड़ा भाई हूँ यार। ठीक है, कमेंट सेक्शन करना कैसा लगा, अगला एक्सरसाइज भी आपको मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में। मतलब प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करना मत भूलना मेरे भाई। मेरे मैथमेटिक्स में 90+ आए हैं, 9th में, 10th में, 11th में एंड 12th में, तो फॉलो करना मत भूलना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर।